नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNL लाइव। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और आज हम बात करेंगे एक खास शख्सियत के बारे में जो कोठे से निकलकर बनी भारत की पहली महिला संगीतकार। आप सबने नेटफ्लिक्स की मशहूर वेब सीरीज़ हीरा मंडी द डायमंड बाजार तो देखी ही होगी, जिसमें तवाइफों के जीवन के पहलुओं को बताया गया है। आज हम ऐसी ही तवाइफ की कहानी आपको बताने जा रहे हैं जो भारत की पहली महिला संगीतकार बनी और जिनकी बेटी भारत की मशहूर अदाकारा हुई और सांसद भी बनी। मैं बात कर रही हूँ जद्दन बाई की। जद्दन बाई की आवाज़ के लोग थे दीवाने। बात है 1892 की गुलाम भारत की, जब इलाहाबाद यानी कि वर्तमान के प्रयागराज के कोठे की मशहूर तवायफ दलीपा बाई के घर जद्दन बाई का जन्म हुआ। जद्दन बाई दलीपा बाई की ही बेटी है। जद्दन बाई की परवरिश कोठे पर ही हुई और माँ के नक्शे कदम पर जद्दन बाई भी ठुमरी और गज़लें सुनाने लगी। गाने की फनकारी उन्हें खून में ही मिली थी। जद्दन बाई की आवाज़ में वो कशिश थी कि जो कोई उनको सुनता सुध-बुध खो देता था। जद्दन बाई जब गायकी में उतरी तो उन्हें माँ से भी ज़्यादा बेहतरीन तवायफ होने का दर्जा मिला। कोठे पर ही उनकी आवाज़ की दीवानगी का आलम कुछ यूँ था कि उनको सुनने आए दो ब्राह्मण परिवार के नौजवानों ने उनसे शादी करने के लिए इस्लाम तक कबूल कर लिया। जद्दन बाई की हुई थी 3 शादियाँ। बता दें कि जद्दन बाई ने कुल 3 शादियाँ की थी। कोठे पर ठुमरी और गज़लें गाने वाली जद्दन बाई तीसरी शादी के बाद बॉम्बे आ गई, जहाँ फिल्में बना करती थी। बनारस के कोठे से बम्बई की फिल्मी दुनिया तक का उनका सफ़र काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा। आज़ादी से पहले का वो दौर जब लड़कियों का फिल्मों में काम करना तवायफ के पेशे से भी ज़्यादा बुरा माना जाता था। तब एक कोठे पर गाने वाली ही महिला भारत की पहली महिला फीमेल कंपोज़र बनी। उनके कोठे से फिल्मों तक के सफ़र की कहानी की हम आगे बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं उनकी शादी की। शादी करने के लिए ब्राह्मण ने अपनाया इस्लाम। कोठे में पली बढ़ी जद्दन बाई को गायकी और नृत्य का हुनर अपनी माँ से ही मिला था। जद्दन बाई कोठे में पली बढ़ी ज़रूर, लेकिन उनके कोठे पर देह व्यापार नहीं होता था, बल्कि सिर्फ ठुमरी और गज़लें पेश की जाती थी। जद्दन बाई जैसे ही बड़ी होती गई तो माँ की लिगेसी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने खुद कमान संभाल ली और माँ से भी ज़्यादा पहचान हासिल की। लोग इनकी एक नज़र के दीवाने हो जाया करते थे और इनके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते थे। उनके पहले पति नरोत्तम दास, जिन्हें लोग बच्ची बाबू के नाम से जानते थे। नरोत्तम दास को जद्दन बाई से ऐसे प्यार हुआ कि उन्होंने इनसे शादी करने के लिए इस्लाम तक कबूल कर लिया। दोनों का एक बेटा हुआ, अख्तर हुसैन। बेटे के जन्म के कुछ सालों बाद ही नरोत्तम दास जद्दन बाई को छोड़कर चले गए और कभी नहीं लौटे। क्रांतिकारियों को पनाह देती थी जद्दन बाई। चंद सालों तक अकेले बेटी की परवरिश कर रही जद्दन बाई पर कोठे में ही हारमोनियम बजाने वाले मास्टर उस्ताद इरशाद मीर खान का दिल आ गया। जद्दन बाई ने इनसे दूसरी शादी की, जिससे इन्हें दूसरा बेटा अनवर हुसैन हुआ। चंद सालों में ही दोनों अलग हो गए। इसके बाद गुलाम भारत में अंग्रेज़ आए दिन जद्दन बाई के घर पर छापेमारी करवाया करते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों को शक था कि जद्दन बाई अपने घर पर क्रांतिकारियों को पनाह देती हैं। अंग्रेज़ों के दबाव के चलते जद्दन बाई कुछ समय बाद बनारस छोड़कर कोलकाता आ गई और यहाँ एक कोठे पर गाना गाना शुरू किया। तीसरी शादी से बेटी नरगिस का जन्म। कोलकाता में लखनऊ के एक रईस परिवार के मोहन बाबू पानी के जहाज़ से कोलकाता से लंदन डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए रवाना होने वाले थे। जहाज़ के रवाना होने में देरी हुई तो वो शाम को वक्त गुजारने के लिए जद्दन बाई के कोठे पर जा पहुँचे। जद्दन बाई को देखते ही मोहन बाबू ने उनसे शादी करने की जिद पकड़ ली। मोहन बाबू अपने पूरे परिवार को छोड़कर जद्दन बाई से शादी करने पहुँच गए और इस्लाम कबूल कर अपना नाम राशिद रख लिया और फिर दोनों ने शादी कर ली। साल 1929 में दोनों की एक बेटी हुई, जिसे नाम दिया गया नरगिस। ये वही नरगिस है जिन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना लोहा मनवाया और जिनकी अदाकारी की लोग आज भी चर्चा करते हैं। ऐसे शुरू हुआ सफ़र। नरगिस के जन्म के बाद जद्दन बाई ने कोठे से बाहर कदम रखा। उन्होंने कोठे से निकलकर संगीत के उस्तादों से संगीत सीखना शुरू किया। इसके बाद उनकी गायकी की चर्चा जगह जगह होने लगी। इनकी गाई गज़लों को यूके की म्यूज़िक कंपनी रिकॉर्ड कर ले जाया करती थी। ब्रिटिश शासक इन्हें महफिलों में बुलाया करते थे। रेडियो स्टेशन में जद्दन बाई की आवाज़ देश भर को अपना दीवाना बना रही थी। पॉपुलैरिटी बढ़ी तो इन्हें लाहौर की फोटोटोन कंपनी की फिल्म राजा गोपीचंद में काम मिला और इस तरह से इनका म्यूज़िक डायरेक्टर बनने का सफ़र शुरू हुआ। यूँ बनी पहली महिला म्यूज़िक कंपोज़र। जद्दन बाई ने कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया और बाद में ये परिवार के साथ सपनों के शहर या कहें तो माया नगरी मुंबई पहुंच गई, जहां बड़े स्तर पर फिल्में बन रही थीं। यहाँ उन्होंने खुद की प्रोडक्शन कंपनी संगीत फिल्म शुरू की और तलाश ए हक फिल्म बनाई। इसी फिल्म में जद्दन बाई ने अभिनय करने के साथ साथ म्यूज़िक कंपोज भी किया और बन गई इतिहास की पहली महिला म्यूज़िक कंपोज़र। तो कैसी लगी आपको जद्दन बाई की ये यात्रा? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।